हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैंने त्यागी आपके लिए लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़। और मैं इसके ऑलरेडी 90 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट करा चुकी हूँ, मतलब टोटल 9 पार्ट्स में करा चुकी हूँ और ये 10th पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़। भाषा के विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड कौन सा होता है? प्रीनेटल पीरियड, जन्म से पहले का, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या एडोलेसेंस। तो जन्म से पहले तो पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे को आप लैंग्वेज सिखा सकें। तो अर्ली चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड है जब बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी भाषा पर विकास कर पाता है। इसका आंसर होगा हमारा अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज बाय कोलबर्ग। इनमें से कौन सा एक कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट का स्टेज है? लेटेंसी स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की बात हमारे एरिक्सन ने की थी, तो ये तो नहीं है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात हमारे पियाजे ने की थी। सोशल और कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन ये एक स्टेज है कोलबर्ग का। टोटल 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं और ये 4th स्टेज है। मतलब इसका क्या था कि रूल्स आर रूल्स, उसको आप तोड़ नहीं सकते। तो इसका आंसर होगा हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। मतलब एक क्लासरूम डिस्कशन के दौरान टीचर क्या कर रहा है, लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है लड़कियों के कंपैरिजन में। मतलब अगर आप एक किसी भी जेंडर की तरफ झुक जाते हो तो वो क्या कहलाता है? जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रेलेवेंस, जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो वो जेंडर बायस कहलाता है। जेंडर बायस मतलब किसी भी एक लिंग की तरफ अगर आपका झुकाव है वो जेंडर बायस कहलाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। मतलब जो रूढ़िवादी परंपराएं आई हुई हैं जो जेंडर को लेकर और जो भी जेंडर बायसनेस है उसको लेकर क्या आप एक स्ट्रेटेजी कर सकते हैं उसको कम करने के लिए? डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, जेंडर बायस के बारे में एक किसी से आप मतलब जो पक्षपात होता है उसके बारे में आप बच्चों से बात करेंगे। एम्फसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, मतलब आप जो ये रोल है जैसे कि लड़कियां ही कुकिंग करेंगी लड़के नहीं करेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, मतलब अलग अलग बांट देंगे लड़के लड़कियों को खेलने के लिए, ये भी गलत है। जेंडर सेग्रीगेटेड सिटिंग अरेंजमेंट, अलग अलग बैठाएंगे लड़के लड़कियों को, ये भी गलत है। सही क्या है? डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, आप बच्चों से बात करेंगे जेंडर बायसनेस के बारे में, उनको डिस्कशन करेंगे, डायलॉग आप उनको देंगे। तो इसका आंसर होगा हमारा डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज विल वाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज। एक्टिव सीकर की बात किसने करी है? मतलब जिज्ञासा जिन बच्चों में होती है उसकी बात किसने करी है? वाटसन ने, वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, कोलबर्ग ने। तो पियाजे ही कहते हैं कि बच्चा क्या है, नन्हा साइंटिस्ट है। बच्चा वो है जो अपने आप अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए सक्षम है और वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। वो हमेशा बच्चों को पॉजिटिव में लेते थे, मतलब वो ये बोलते थे कि बच्चा अपने आप सीख सकता है, अपने आप से बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, while working on a jigsaw puzzle 5 years old Najma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one, that would go her and make this shoe। मतलब अगर एक जो जिक्सॉ पजल सॉल्व करिए, 5 साल की बच्ची नज़मा नाम है जिसका, वो अपने आप से ही बात करती कि वो ब्लू पीस कहाँ है, नहीं ये नहीं चाहिए, हमें डार्कर वाला चाहिए ताकि हम इस शू को प्रिपेयर कर पाएँ। ये क्या है? प्राइवेट स्पीच है, टॉक अलाउड है, स्कैफोल्डिंग है, ईगोसेंट्रिक स्पीच है। तो ये है प्राइवेट स्पीच, मतलब जिसमें बच्चा अपने आप से ही बातें करता है। नेक्स्ट, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ। किसी को क्यूज देना, बच्चों को क्यूज देना और उनको सपोर्ट ऑफर करना व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ। किस चीज़ का एक एग्जांपल है? रीइंफोर्समेंट का, कंडीशनिंग का, मॉडलिंग का, स्कैफोल्डिंग का। तो ये एग्जांपल है स्कैफोल्डिंग का। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि हम बच्चे को टेम्प्रेरी हेल्प प्रोवाइड करते हैं व्हेन इन नीड। सो इसका आंसर होगा हमारा स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज बाय जीन पियाजे। इनमें से कौन सा एक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का फीचर है जो जीन पियाजे ने दिए हैं। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है, तो ये तो है नहीं। कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन में क्या बताया जाता है कि जैसे बीकर का जो साइज़ चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, मतलब बच्चा समझने लगता है। डेफर्ड इमिटेशन, किसी चीज़ को देख के करता है। रिपीटेडली ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है उसके अंदर, ये आता है हमारा इन्फेंसी स्टेज में। प्री ऑपरेशनल स्टेज में, सॉरी सेंसरी मोटर स्टेज में आता है ये। मेक बिलीव प्ले इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ये हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है कि मतलब बच्चा रिवर्स करना नहीं सीख पाता है। इसमें बच्चा रिवर्स करना नहीं सीख पाता है, इसमें वो ऑब्जेक्ट को देखकर समझने लगता है, ये सेंसरी मोटर में आता है। ये हमारा कंजर्वेशन जो आता है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। और हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग हमारा फोर्थ में आता है फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो इसका आंसर होगा कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन, ये आता है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, आप बच्चे को रैंक असाइन कर दो कि भाई तुम नंबर 1 हो, तुम नंबर 2 हो, तो ये तो गलत है। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटिव कॉन्सेप्ट, बच्चों की कन्फ्यूजन्स और को क्लैरिफाई करना, ये ठीक है। लेबलिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्कोर, लेबल लगा देना बच्चों पे, ये तो बिल्कुल गलत है। मार्किंग पास और फेल इन रिपोर्ट कार्ड, ये भी गलत है। तो इसमें सही क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा है तो अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बच्चे को आप क्लैरिफाई करेंगे कोई चीज़ अगर उनको नहीं समझ में आती है। रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। रूही क्या करती है, हर चीज़ में बहुत तरीके के सॉल्यूशंस लगा लेती है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये क्या है, क्रिएटिव थिंकर है, कन्वर्जेंट थिंकर है, रिजिड थिंकर है, या ईगोसेंट्रिक थिंकर है। तो रिजिड थिंकर तो नहीं है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, जब आपको 4 आपको ऑप्शन दे देते हैं और आप उसमें एक चूज़ कर पाते हैं। और क्रिएटिव मतलब 4 से 1 में आना, सॉल्यूशन में आना। क्रिएटिव में क्या होता है, जब आपको एक प्रॉब्लम है और उसको डिफरेंट एस्पेक्ट में सोचते हैं, तो वो क्रिएटिव थिंकिंग है। और यहाँ पे उसने बताया है कि वो मल्टीपल तरीके से सोच रही है, तो वो क्या है, क्रिएटिव थिंकर है। मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। जब भी आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस की बात की जाएगी, आप क्रिएटिव थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग को जो भी ऑप्शंस आपको दिया होगा वो आप लगाएंगे। तो इसका आंसर होगा हमारा क्रिएटिव थिंकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।